ओम शांति। रात्रि क्लास चल रहा था 4/7/1965। दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। तुम बच्चियां जानती हो कि हम आत्माओं का योग बाप से है, क्योंकि उनसे हम विश्व के मालिक बनते हैं। कौन से बाप से है? जो हमें हद के मालिक नहीं बनाता। क्या बनाता है? विश्व का मालिक बनाता है। अरे विश्व का मालिक एक बनेगा या सब बनेंगे? नई दुनिया में जो भी 9 लाख आत्माएं होंगी सब विश्व के मालिक बनेंगे क्या? है नंबर 1। अच्छा, परिवार में बाप भी होता है, छोटा बच्चा भी होता है। तो बच्चा कहता है कि मैं बाप के कारखाने का मालिक हूं और मेरा बाप नंबर 1 मालिक है। ऐसे कहता है क्या? और मेरा बड़ा भाई नंबर 2 का मालिक है। ऐसे बोलता है क्या? विश्व का मालिक एक ही होता है। नहीं, यही खासियत है पहले जन्म की। यथा राजा तथा प्रजा। ये पारिवारिक व्यवस्था अव्वल नंबर स्थापन होती है। इस व्यवस्था में जो भी परिवार के भांति हैं, बाप से कोई भी प्रकार का अलगाव महसूस नहीं करते। जो बाप का सो मेरा, और जो मेरा सो बाप का। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि भगवान और भगवती विश्व के मालिक हैं। क्या मतलब हुआ? जो नर से नारायण बनने वाला है, वो विश्व का मालिक है। और वो भगवान भगवती नहीं है क्या? है? नारायण पावन है या पतित है? और पावन उसमें भगवान होता है। होता है? नहीं। तो भगवान भगवती किसे कहें? निराकार बाप शिव जिस पतित में प्रवेश करके उसे संपूर्ण योगी बनाते हैं, योगीश्वर कहा जाता है। योगी राज कहा जाता है। वो विश्व का मालिक है। गाया जाता है हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गाया जाता है, परंतु क्या खुद विश्वनाथ बनता है या बच्चों को बनाता है? खुद तो फकीरी वेश में ही दिखाया जाता है, वास्तव में विश्वनाथ नहीं है। सारे विश्व की बादशाही का ताज उसको दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। वो तो नारायण को दिखाया जाता है, परंतु नारायण और नारायणी को अव्वल नंबर का देवी देवता कहेंगे या भगवान भगवती कहेंगे? भगवान भगवती कहेंगे। उनमें भगवान आता है? नहीं आता। तो जिनमें भगवान भगवती का काम भगवान एक है और भगवान क्या बनाता है? भगवान भगवती बनाता है। तो भगवान भगवती का टाइटल ऊंचा या विश्व के मालिक का टाइटल ऊंचा? भगवान भगवती का टाइटल ऊंचा। फिर भगवान भगवती से क्या बनते हैं? संपन्न होने पर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब विश्व का मालिक है। तो भगवान भगवती विश्व के मालिक नहीं है, क्योंकि भगवान तो विश्व का मालिक ही नहीं है ना। तो ये भगवती कहां से आई? तो ये पढ़ाई से जो ऊंचे पद पाते हैं, तो इसलिए उनको भगवती, परंतु उनका ऐसे भगवती नाम है ही नहीं। उनका नाम ही है महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी। ऐसे भगवती व भगवान कहा ही नहीं जाता है। महारानी महाराजा क्योंकि दो हो जाते हैं। कौन? महाराजा और महारानी दो हो जाते हैं, परंतु भगवान एक होता है या दो होते हैं? भगवान तो एक ही होता है। हाँ, एक में दो आत्माएं जरूर है, जो अर्धनारीश्वर के रूप में गाई जाती हैं। आधा भगवान आधी भगवती। तो भगवान भगवती कौन आत्माएं हुई? जिन्हें हम बच्चे कहते हैं बाप दादा, माता पिता कंबाइंड। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुमेव माता च पिता त्वमेव। तुम एक को कहा जाता है या बहुत को कहा जाता है? एक को कहा जाता है तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, माना 2 in 1। उसमें माता भी है और पिता भी है।
तो माता कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा। नाम ही है ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, और वो है जगत पिता। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो वो जो भगवान भगवती कहे जाते हैं वो पर्सनालिटी एक है या दो है? एक है। राजा और राजपद भी है। भगवान को तो कोई शरीर ही नहीं है, मना वो देह की स्टेज में रहते हैं। भगवान और भगवती देवान में रहते हैं कि देवान से परे रहते हैं? परे हैं। इसलिए कहेंगे उनको तो शरीर ही नहीं और न कोई राजा हुआ है। कौन? भगवान भगवती कोई राजा रानी नहीं हुए हैं। वो निराकारी स्टेज है। निराकारी स्टेज में रह करके कोई राजा रानी बनता है क्या? तो सजे हुए हैं देवी देवता। तो मीठी मीठी बच्चियां जितना जितना जो धारण करते हैं और धारण कराते हैं वो उतना उतना खुद ही श्रृंगार का वर्षा लेते हैं और दिव्य गुणों के श्रृंगार का वर्षा औरों को भी देते हैं। ज्ञान जिसको कहा जाता है, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान ये वो भक्ति का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान वो भक्ति में चला जाता है। शास्त्र किसने बनाए? मनुष्यों ने बनाए। मनुष्य अनेक हैं और भगवान एक है। जो भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। इसलिए भगवान जिसे कहते हैं जन्म मरण के चक्र के से न्यारा होने के कारण सारे सृष्टि चक्र की सच्चाई को जानता है। और देवी देवताएं, मनुष्य, राक्षस, ये तो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, तो पूरे चक्र की बातों को जान ही नहीं सकते। तो सच कौन बताएगा? भगवान ही सच बताता है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। सत्य सदा रहने वाला है, असत्य सदा रहने वाला नहीं है। तो जो ज्ञान है वो भगवान एक के द्वारा दिया हुआ। एक भगवान ही ज्ञान देता है और बाकी सब जो देते हैं वो क्या होता है? अज्ञान होता है। क्यों? भगवान ने जो ज्ञान सुनाया वही ज्ञान भगवती नहीं सुना सकती।
जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, हैं? ज्यों का त्यों नहीं सुना सकती, जरूर कुछ न कुछ अपनी आत्मा के संस्कारों का मिश्रण हो ही जाएगा। इसलिए भगवती को भगवती नहीं कह सकते। भगवान एक है जिससे ज्ञान आता है, और भक्ति अनेकों से आती है। मन भक्ति रावण से आती है। रावण को अनेक मुखी दिखाया जाता है और राम को एक मुख वाला दिखाते हैं। क्यों? कहते हैं ना, अरे ये दो मुहा है, दो दो बातें करता है। भूत की पहचान क्या होती है? हैं? अब ये एक बात, अभी दूसरी बात करेगा, अपनी बात को काट देगा, तो कहेंगे इसमें भूत है। माना जो ओरिजिनल शरीरधारी आत्मा है उसके संस्कार अलग हैं, और प्रवेश करने वाली भूत के संस्कार अलग हैं, इसलिए बातें अलग अलग हो जाती हैं। तो ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति अनेकों से आती है। 4/7/1965 की वाणी का 3रा पेज। तो भक्ति में ज्ञान हो ही नहीं सकता है। क्या? द्वापर युग के आदि से जो भक्ति चली उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान है ही अलग बात और भक्ति है ही अलग बात। शास्त्र वगैरह को ज्ञान नहीं कहा जाएगा। क्यों? पहला शास्त्र कौन सा है? गीता। द्वापर के सतोप्रधान समय में, सात्विक समय में लिखी गई, या जब द्वापर रजो प्रधान तमो प्रधान हो गया तब लिखी गई है? सत्व प्रधान द्वापर में लिखी गई, परंतु उसका नाम द्वापर को क्यों रखा गया है? क्योंकि द्वैतवादी द्वापर से ही आते हैं, जो दूसरी बातें सुनाने लग पड़ते हैं। कौन आया? दूसरा कौन आया? धर्मपिता इब्राहिम आया, उसने द्वैतवाद फैला दिया। तो वहां से भक्ति शुरू हो गई। ज्ञान है ये अलग बात और भक्ति अलग। बना गीता शास्त्र क्या एक ने नहीं लिखा? अरे एक ने लिखा या 2-4 ने मिलकर के लिखा है? एक ने लिखा। एक ने लिखा तो गीता में ज्ञान होना चाहिए या भक्ति भी होना चाहिए? है? ज्ञान होना चाहिए। फिर
गीता ही अगर ज्ञान है तो उसमें कृष्ण का नाम कैसे ऐड हो गया? कृष्ण देवता, 16 कलाओं में बंधने वाला, राम देवता 14 कलाओं में बंधने वाला, और ज्ञान सूर्य भगवान क्या कलाओं में बंधता है? तो ये कृष्ण की गुंजाइश कहां से आ गई कि गीता का भगवान हो गया? गीता का भगवान एक व्यास होगा या 2-4 व्यास होंगे? जो व्यास नामधारी है वो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाला है या नहीं है? है तो भगवान है। जन्म मरण के चक्र में आने वाला है तो भगवान नहीं है। इसीलिए बाद में गीता में कृष्ण का नाम डालने की गुंजाइश हो गई। तो शास्त्र वगैरह को ज्ञान नहीं कहा जाएगा। शास्त्र माने शासन, शास्त्र माने शासन करने का विधान। जैसे भारत का संविधान बना हुआ है, कानून बनाया जाता है, ऐसे ही शास्त्र बनाए गए। ऐसे तो ज्ञान सब चीजों को कहा जाएगा। हर चीज का ज्ञान होता है। ये बैरिस्टर बनाने का भी ज्ञान है, ये डॉक्टर बनाने का भी ज्ञान है, परंतु नहीं, ये ज्ञान है जानकारी सत्य की। और सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य तो एक ही होता है। तो ये सत्य है जानकारी, ज्ञान। जो जानता है उसको कहेंगे जानने वाला, ज्ञानी। और ये भक्ति, भक्ति से होती है दुर्गति। क्या कहा? तो हम ब्राह्मण अभी भक्ति की शूटिंग कर रहे हैं या ज्ञान की शूटिंग कर रहे हैं? ज्ञान की शूटिंग कर रहे हैं? भक्ति की शूटिंग कर रहे हैं। कोई कहता है भक्ति की शूटिंग कर रहे हैं, कोई कहता है ज्ञान की शूटिंग कर रहे हैं। कौन कह रहा है ज्ञान की शूटिंग कर रहे हैं? अरे ये तो बच्चा है, इसको छोड़ दो। अगर ज्ञान की शूटिंग कर रहे हैं तो ज्ञान से रोशनी में जाएंगे या अंधेरे में जाएंगे? तो क्या हमें वो ज्ञान मिल गया? जो महाशिवरात्रि में आकर के शिव बाप महान दिन बनाए देते हैं।
रोशनी ही रोशनी कर देते हैं। ऐसी रोशनी जिसमें जो देखे वो कहे मेरा बाप आ गया, और जो इन कानों से सन्मुख आकर के सुने वो भी कहे मेरा बाप आ गया। अनिश्चय का नाम निशान नहीं। सूर्य उदय होगा तो कोई ये कहेगा कि सूर्य उदय नहीं हुआ। बच्चा पैदा होगा, प्रैक्टिकल में बच्चा पैदा हुआ तो कोई ये कहेगा बच्चा पैदा नहीं हुआ है? पैदा हुआ ना, सभी कहेंगे ना। तो भगवान भी अगर प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर ज्ञान सूर्य के रूप में उदय होता है तो जो देखे जो सुने उसकी चढ़ती कला होगी। दिन प्रतिदिन खुशी ही खुशी का अनुभव होगा, कभी ठोकर का अनुभव होगा, खुशी का अनुभव। और अभी क्या हो रहा है? अभी अभी कहते हैं भगवान आया है, हम भगवान से मिल करके आए। और अभी अभी क्या कहते हैं? अरे वो हमारी बुद्धि को पत्थर पड़ गए थे, ये तो भगवान भगवान कुछ नहीं, शैतान जैसा लगता है। तो निश्चय और अनिश्चय दोनों आता है, आता है। इसका मतलब रोशनी में, सदाकाल की रोशनी में आ गए या ठोकरें खा रहे हैं? तो दुर्गति में है या सदगति में है? फिर सदगति कब होगी? है? हाँ, जो बोला 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम पुरुषार्थी बच्चों को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में। नारायण है सत्व प्रधान, है ना? है नारायण के गुण अलग। कैसा? सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण। और शिव के गुण अलग। सर्वगुण संपन्न नहीं कहेंगे, क्यों? है? अरे नई दुनिया की स्थापना करना सभी कहेंगे, सत्य की स्थापना करना, सतयुग की स्थापना करना सभी कहेंगे। ये सद्गुण है क्या? ये कोई अवगुण नहीं है। और विनाश करना, अच्छा मकान बनाने के ज्यादा पैसे मिलते हैं बनाने वालों को या तोड़ने वालों को ज्यादा पैसे मिलते हैं? बनाने वाले को ज्यादा पैसे मिलते हैं। क्यों? उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? अच्छा काम किया। तो नारायण के लिए तो कहेंगे अच्छा काम किया। फिर भगवान सर्वगुण संपन्न नहीं है, सदा गुणयुक्त काम नहीं करता है क्या? अरे भगवान में अवगुण भी भरा हुआ है क्या? हैं? नहीं भरा हुआ है।
जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा विनाश का कार्य करता है या नहीं करता है? सबकी देह का विनाश होता है या नहीं होता है? तो देह का नाश होता है तो दुख होता है या नहीं होता है? हैं? ये गुण हुआ या अवगुण हुआ? तो भगवान वो है जो 100% गुणवान भी बनता है और 100% अवगुण भी भरे हुए हैं। तब कहा जाता है भगवान, क्योंकि भाग्यशाली रथ में आता है। भाग्यशाली रथ में आता है तो बुलंद भाग्य वाला होगा या सामान्य भाग्य वाला होगा? बुलंद भाग्य वाला है। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा है। तो सदा कायम एक शिव बाबा वो सर्वव्यापी है। 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में जन्म जन्मांतर में सर्वव्यापी रहता है या एक व्यापी रहता है? हैं? एक व्यापी रहता है। हाँ, संगम युग में हम उसे पहचानते हैं और युगों में उसे पहचानते नहीं है। और युगों में भी 2 युग हैं ज्ञान मार्ग के, भले उनमें ज्ञान नहीं होता है लेकिन ज्ञान का तंत्र बुद्धियों में होता है। क्या? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर से लगाव नहीं होता है, आत्म की स्थिति में लगाव होता है। उसे कहते हैं सदगति। मन बुद्धि रूपी आत्मा सदगति में पहुंची। फिर है भक्ति दुर्गति। सदगति आधा कल्प, दुर्गति आधा कल्प। सुखदाम आधा कल्प और दुखदाम आधा कल्प। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगे शांति को ये आधा कल्प है। शांति आधा कल्प ही होती है, ऐसे कहेंगे? क्यों? सतयुग त्रेता में सुख के साथ साथ शांति नहीं होती है? होती है। और द्वापर में है अशांति शुरू हो जाती। पहले द्वापर भी सत्व प्रधान है, तो जहां सत्व वहां सुख। बाकी सदा काल की शांति तो घर में है। कौन से घर में? शांति धाम, परम धाम। फिर जहां से हम नंबरवार आते हैं ये कपड़ा पहन करके, कौन सा कपड़ा? शरीर रूपी कपड़ा। तो वहां जो भी आत्माएं हैं सभी को नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। जो पिछाड़ी वाले आते हैं, पिछाड़ी माने कलयुग के अंत में, उनका भी थोड़ा पार्ट है। इसलिए झाड़ दिखलाया गया है, टाल 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 टालियां, फिर छोटी छोटी टहनियां।
अभी झाड़ की आयु पूरी होती है। तुमको समझाया गया है कि अभी नाटक पूरा होता है। नाटक पूरा होता है, कैसे समझाया गया? कैसे किसी को बताएंगे ये षष्ठी रूपी नाटक ये पूरा हो रहा है? तो नाटक के जो 4 भाग हैं वो पूरे हुए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चतुर्युग ही पूरी हुई। क्या प्रूफ है? हैं? अरे कोई प्रूफ नहीं। प्रूफ है, प्रूफ ये है कि जब भगवान आते हैं तो त्रिमूर्ति के साथ आते हैं। पहली मूर्ति जो प्रत्यक्ष होती है उसका काम है नए संगठन की स्थापना, नए ब्राह्मण संगठन की स्थापना और नई दुनिया की भी स्थापना। और जो दूसरा पार्ट है ब्रह्मा के बाद किसका? अरे शंकर का। उसका पार्ट है जो पुरनखंडी ब्राह्मण हैं, परंपरावादी, पुरानी परंपराओं पर चलने वाले, जिन्होंने भगवान को तो पहचाना ही नहीं। उनके मुखिया ने भी भगवान को नहीं पहचाना। पहचाना? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? जो पुरनखंडी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की दुनिया के, जरा, क्या नाम? जरा माने पुराना। कैसे? जरासिंधी। वो पुरानों ने नहीं पहचाना, उनके मुखिया ने नहीं पहचाना। कौन मुखिया है? ब्रह्मा बाबा ने नहीं पहचाना भगवान बाप को। इसका क्या प्रूफ है कि नहीं पहचाना है? हाँ, अगर पहचाना होता बाप को तो संस्था के नाम में बाप का नाम जोड़ते। इसका नाम जोड़ा, अपना ही नाम जोड़ दिया, अपनी बच्चियों का नाम जोड़ दिया। इसे साबित होता है बाप को नहीं जाना। नहीं तो भारत में ये परंपरा है, कोई भी फर्म बनाएंगे, संगठन बनाएंगे तो क्या करते हैं? एंड सन्स कंपनी, बाप का नाम देते हैं, फिर बच्चों का नाम देते हैं। यज्ञ के आदि में जिस तन के द्वारा भगवान बाप ने उनके साक्षात्कारों का पूरा क्लैरिफिकेशन दिया और उनकी समझ में भी आया, इनकी ब्रह्मा बाबा की, लेकिन फिर भी उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना है? इसलिए नहीं पहचाना कि साहूकारी का देवान भरा हुआ था और भगवान साहूकारों को नहीं मिलता। भगवान किसको मिलता है? गरीबों को भगवान मिलता है। क्या साहूकारी दिखाई?
उनकी बुद्धि में था कि जिस व्यक्ति ने हमको साक्षात्कारों का रहस्य समझाया, हमारी समझ में भी आया, वो व्यक्ति तो हमारी दुकान में दास दासी है, मैनेजर है, हमारा दिया हुआ खाता है, जिससे उसका परिवार पलता है। वो भगवान कैसे हो सकता? तो देहभान के कारण भगवान को नहीं पहचान सके। तो जब वो ही नहीं पहचान पाए तो उनको फॉलोअर्स कैसे पहचानेंगे? तो भगवान जब आते हैं उसकी निशानी है एक तरफ दुनिया का निर्माण का काम शुरू होता है गुप्त रीति से, और दूसरी तरफ दुनिया के विनाश का सामान भी तैयार हो जाता है। सन 36 से पहले एटॉमिक एनर्जी का नाम निशान नहीं था दुनिया में। और ये ढेर के ढेर भगवानों का भी नाम निशान नहीं था। सच्चा हीरा आता है तो डुप्लीकेट हीरे भी तैयार हो जाते हैं। तो सच्चा हीरा जिसे कहा जाता है वो है हीरो पार्टधारी, आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाला। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में उसका पार्ट एक दिन भी कम नहीं है। और आत्माओं का पार्ट कम हो सकता है। वो हीरो पार्टधारी हीरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ज्ञान की रोशनी है। असली हीरे को अंधेरे में भी रख दो तो भी रोशनी मारता रहेगा। अभी ब्रह्मा की रात चल रही है या दिन चल रहा है? ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ, होने वाला है। तो ब्रह्मा की रात चल रही है बराबर, इसलिए सबकी आंखें चिमदी हो गई। कोई कहता भगवान आया हुआ है, हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान। कोई कहता अरे हम तो बिलम ही गए थे। कभी निश्चय कभी अनिश्चय, ये तो अज्ञान की बात हो गई। तो जो हीरा है उसकी ये निशानी है कि जब वो हीरा इस संसार में प्रत्यक्ष होना होता है तो स्थापना के साथ साथ विनाश की सामग्री भी तैयार होती है। क्या है? एटम बम। जो गायन है हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे तो कहते हैं, लेकिन हर हर के साथ बम बम भी लगाते। बम फोड़ने वाला है। इसलिए
पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया के विनाश के लिए, इस पुरानी 500-700 करोड़ की दुनिया के लिए, विनाश के लिए। कब से ये काम शुरू करता है? हैं? 76 से ये काम शिव करता है, जिसे शिव का अर्थ है कल्याणकारी। यह शिव जिसमें प्रवेश करता है वो कराता है, हैं? जिसमें प्रवेश करता है वो कराता है। तो 36 से पहले न भगवान था और न एटमिक एनर्जी का निर्माण हुआ था, न सूक्ष्म एटम एनर्जी। सूक्ष्म ज्ञान के भी बम होते हैं ना। यज्ञ के आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। ऐसी विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी जिसमें सात सूर्यवंशी छिप गए, सूर्य छिप गया। क्या लिख दिया शास्त्रों में? हनुमान ने सूर्य को खा लिया। अगर सूर्य किसी के मुंह में चला जाए तो उजाला रहेगा क्या अंधेरा हो जाएगा? अंधेरा हो गया। सूर्य ग्रहण मान लिया। वास्तव में सूर्य ग्रहण तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो आत्मा जो यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ जाती है वो फिर ब्राह्मणों की दुनिया में आकर के उदित होती है। जो एक बार ब्राह्मण बन गया, ज्ञान ईश्वर का ले लिया, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तो ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मणों की स्थापना होती रही, वो पक्के पक्के ब्राह्मणों की स्थापना हुई। अव्वल नंबर धर्म के ब्राह्मणों की स्थापना हुई जब मिक्सचरिटी इकट्ठी हो गई, हैं? मिक्सचरिटी इकट्ठी हो गई। जो सूर्यवंशी ब्राह्मण थे वो तो ज्ञान सूर्य के छिपने के साथ साथ ही चले गए। बाकी और जो थे चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी आदि आदि, वो ब्राह्मण कम कुरियों वाले ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे और उन अधूरे ब्राह्मणों की स्थापना होती रही। वो अधूरे ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता बन सकते हैं? नहीं, संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता। तो उन अधूरे ब्राह्मणों ने अधूरे धर्म वंशों की शूटिंग करना शुरू कर दिया। कोई ब्राह्मणों ने चंद्रवंश की शूटिंग की, चंद्रमा को फॉलो किया। कोई ब्राह्मण ऐसे थे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के बाद फिर ब्राह्मण बने हैं। जैसे बाबा ने बोला, कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, बल ज्ञान में आकर के ब्राह्मण बन जाए।
तो भी अंत में उसका रिजल्ट क्या होगा? अंत में जाकर के फिर वैश्य बन जाएगी। तो ऐसी ऐसी इस्लाम धर्म की ढेर आत्माएं ब्रह्मा की गोद में आकर के पलने लगी। उनमें से जो मुखिया था, ब्रह्मा बाबा ने जिसको बहुत अच्छा एक्सपर्ट ब्राह्मण समझा, बहुत कारोबार संभालने वाला। कौन सा कारोबार? वो ज्ञान का कारोबार संभालने वाला होगा या धंधाधोरी का कारोबार संभालने वाला होगा? ज्ञान का। वो धंधाधोरी का कारोबार संभालने वाला, उसको मुखिया बना दिया। कराची से लेकर के माउंट आबू आने तक जब तक वो ब्राह्मण जीवित रहा, तब तक यज्ञ का सारा स्थूल कारोबार संभालता रहा। अब जब वो ये अव्वल नंबर ब्राह्मण था ब्रह्मा बाबा की दृष्टि में, उसको सारा कारोबार सौंपा, तो बाबा को विश्वास था या नहीं था? उसके ऊपर विश्वास था। फिर जगदीश भाई को ज्ञान का हेड क्यों बनाई दिया? है? नहीं समझ में आया? अरे जिसकी बुद्धि में दुनियावी कारोबार बैठता है, उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता। ज्ञान की उसे समझ नहीं थी। बाकी जानवरों में एक जानवर होता है, बहुत वफादार होता है। कौन? कुत्ता। एक देवता भी दिखाया गया है, कुत्ते पालने वाला, दत्तात्रेय। ते माने तीन के द्वारा, दत्ता माने दिया हुआ। इन तीन के द्वारा दिया हुआ। यज्ञ के आदि में जो माता थी ब्रह्मा, जगदम्बा, वैष्णवी देवी, वैष्णवी शक्ति, और शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाला, उन तीनों के द्वारा वो बच्चा दिया हुआ। त्रय के द्वारा, तीन के द्वारा दिया हुआ। कौन हुआ? है ब्रह्मा बाबा। तो वो ब्रह्मा बाबा कौन से जानवरों को पालेगा? हैं? कुत्तों को पाल लिया। चलो ये तो भाई की बात हुई। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो मम्मा का सारा कारोबार किसके हाथ में आ गया? है? कुमार का दादी के हाथ में आ गया। जिस कुमार का दादी ने खुद भी भगवान बाप को नहीं पहचाना, और जो दूसरे ब्राह्मण थे उनके रास्ते में दीवार बन के खड़ी हो गई। ना हम पहचानेंगे और न तुमको पहचानने देंगे। वो उन इस्लामियों की देवी बन गई, पूजा स्थल बन गई। मुसलमानों की आप पूजा स्थल कौन सा होता है? मस्जिद। एक दीवार खड़ी कर देते हैं, उस दीवार के सामने बैठ करके इबादत करते हैं। नाम दे दिया मस्जिद। बाबा ने नाम दिया कुमार का।
है? क्या नाम दिया? कुमारिका। भक्ति मार्ग में नाम पड़ा मिस जिद। मिस किसे कहते हैं? कुमारी को। और जिद, जिद करने वाली कुमारी, उसको मुखिया बनाई दिया। माना कि जो भी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण थे वो उनकी गोदी में पलते रहे। ब्राह्मण तो बने, ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन संपूर्ण ब्राह्मण नहीं बने जो देवता बन सके। 16 कला संपूर्ण, कम कलाओं के बाद देवता बने। कमी रह जाने के कारण फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना जब पूरी होती है, अधूरे ब्राह्मणों जो कन्वर्ट हुए थे वो कन्वर्ट हुए 2 करोड़ ब्राह्मण, जो सतयुग के अंत की आबादी होती है। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं मोस्टली। तो ब्राह्मणों की संख्या पूरी होते होते फिर क्या होता है? सतयुग के बाद त्रेता युग की शूटिंग होती है। जो त्रेता में राम का गायन है, राम बच्चे को कहा जाता है या बाप को कहा जाता है? राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बच्चा बुद्धि माना बेसमझ और बाप माने समझदार। तो 40 वर्ष की शूटिंग के बाद, अधूरे ब्राह्मणों की स्थापना के बाद, वो यज्ञ के आदि वाले सूर्यवंशी ब्राह्मण जो पहले पहले चले गए थे वो फिर ज्ञान में आना शुरू होते हैं। और किसकी औलाद हुए वो? बच्चे की औलाद, बच्चे के रूप में पार्ट बजाने वाले की औलाद, या बाप के रूप में जो ब्राह्मण प्रत्यक्ष होता है उसकी औलाद है? बाप के रूप में जो प्रत्यक्ष हुआ, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, तो वो बाप प्रत्यक्ष होता है, राम बाप। गलती से समझ लिया जाता है कि महाशिवरात्रि हो गई है? नहीं हो गई। सिर्फ राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। जो शिव ने माता के रूप में वाणी चलाई, उस माता के मुख से बाप की पहचान आती है। बाप की पहचान कहाँ से आती है? शास्त्रों से? कहाँ से? माता माने कागज के पत्तों से? हाँ, गीता से आती है। गीता के मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान में ही बाप की पहचान भरी हुई थी। दुनिया में भी दुनिया वालों को पता है कि बाप की पहचान कैसे होती है? बाप जो बीज है, बीज डालने वाला है, वो बीज डालते समय क्या बच्चे देखते हैं? नहीं देखते। वो तो माँ जाने और बाप जाने। तो कौन पहचान देता है बच्चों को? माँ देती है। ये परंपरा कब से पड़ी है? संगम युग से सारी परंपराएं पड़ती हैं भक्ति मार्ग की।
जो गीता में लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मेरे रास्ते का अनुगमन सारी दुनिया करती है। मैं माँ में बीज डालता हूं, सारी दुनिया माता में बीज डालती है। जिस माता में बीज डालता हूं वो माता बाप की ओर इशारा करती है, ये तुम्हारा बाप है। तो ये गीता माता है जिसके द्वारा हम बच्चों को किसकी पहचान मिलती है? कौन से बाप की? बाप तो बेहद के दो हैं, एक आत्माओं का बाप और जीव, दूसरा मनुष्य आत्माओं का बाप। तो मनुष्य आत्माओं के बाप की पहचान हमको कहां से मिली? गीता माता से मिली।